तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट स्कैम वेब सीरीज़ फर्जी, जिसमें हम जानेंगे कैसे दो भोले भाले दिखने वाले लड़कों ने बनाए नकली नोट और किया 12,000 करोड़ का घपला। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 1। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम दो लड़कों को देखते हैं जिनमें से एक का नाम सनी और दूसरे का नाम फिरोज होता है। इन दोनों को कुछ गुंडों ने पकड़ा होता है। उनमें से एक सनी को एक 500 का नोट दिखाता है और पूछता है क्या ये नोट तूने बनाया, तो सनी बोलता है हाँ। फिर हमें सनी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहां हमें पता चलता है कि सनी एक बहुत टैलेंटेड बंदा है। वो एक टॉप क्लास का आर्टिस्ट है। वो किसी भी चीज़ की हूबहू कॉपी बना लेता है और उसका पता भी नहीं चलता ये असली है या इसकी कॉपी है। पर दुनिया को इसके टैलेंट की कदर नहीं है। ये टैलेंट इसके पास बचपन से ही है। सनी अपने नानू के साथ रहता है। वो भी एक आर्टिस्ट हैं और वो एक क्रांति पत्रिका चलाते हैं। वो इसे ऑनलाइन करना चाहते हैं पर अफसोस कोई भी इनकी क्रांति पत्रिका में इंटरेस्टेड नहीं है, जिस कारण सनी भी इनकी बात को इतना सीरियसली नहीं लेता। फिर हम फिरोज़ को देखते हैं जो सनी का बचपन का दोस्त है और वो प्रिंटिंग का सारा काम संभालता है। सनी को ये प्रेस ज़रा भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो बचपन से ही देखता आ रहा है कि कोई इसे नहीं खरीदता, जिस कारण उनकी फाइनेंशियली हालत काफ़ी ख़राब है। एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था, बस वो हर वक्त बन ही खाते थे और उनकी ज़िंदगी भी बन के रह गई थी। पर सनी और फिरोज़ को बचपन से ही पैसा कमाने की बहुत भूख थी। वो किसी न किसी तरह से अखबार बेचकर अपना खर्चा निकाल ही लेते थे। वो बचपन से ही अमीरों की ज़िंदगी देखते आ रहे थे और उनके अंदर चाह थी कि वो एक दिन अमीर ज़रूर बनेंगे। फिर हम देखते हैं कि सनी की एक गर्लफ्रेंड भी है जो काफ़ी अमीर है, पर वो हर वक्त सनी को नीचा दिखाती रहती है, जिस कारण फिरोज़ सनी को समझाता है कि ये अमीर लड़कियां हमारे बस में नहीं है, इनसे ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड नहीं होना चाहिए। ये बॉयफ्रेंड गरीब बनाती हैं पर शादी किसी करोड़पति से करती हैं। अगले दिन जब सनी प्रेस में आता है तो देखता है कि प्रेस बंद पड़ी है। फिर उसे पता चलता है कि उनकी प्रेस जिसके पास गिरवी है उसने प्रेस को बंद करवा दिया है क्योंकि इन्होंने उनके पैसे नहीं दिए। फिर सनी और फिरोज़ उस आदमी के पास जाते हैं जिसके पास प्रेस गिरवी थी। वो इनके नाना का दोस्त था, इस कारण वो इन्हें 1 महीने की मोहलत दे देता है कि तब तक तुम मेरे सारे पैसे वापस कर दोगे। पर सनी और फिरोज़ को पता था कि 1 महीने में घंटा ही कुछ होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि सनी के नाना जी प्रेस बंद होने के कारण काफ़ी दुखी थे और सनी ये सहन नहीं कर पा रहा था। वो सोच रहा था कि किसी न किसी तरह से वो इस प्रेस को छुड़ाएगा। फिर फिरोज़ अपना दिमाग लगाता है और सनी को बताता है कि उसके पास एक बंदा है जिसका नाम हनी है। हनी इनका दोस्त है। फिरोज़ हनी के पास जाता है। हनी उसे बताता है कि तुम टेंशन मत लो, हम मिलकर तुम्हारी प्रेस को बचा लेंगे। और वो उसे बताता है कि मेरे पास एक बंदा है जो तुम लोगों की हेल्प ज़रूर करेगा। फिर हनी फिरोज़ को लेकर मांझा भाई के पास जाता है जो कि हर एक चीज़ और ब्रांड की फ़र्स्ट कॉपी बनाता है और उसे बहुत ही महंगे दाम में बेचता है। हनी उसे सनी के टैलेंट के बारे में बताता है कि वो एक आर्टिस्ट है और वो बहुत सारी पेंटिंग्स बनाता है, जिस कारण मांझा भाई मान जाता है और वो बोलता है मुझे क्वालिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस क्वांटिटी चाहिए, उसके बदले में मैं तुम्हें माल दूंगा। ये सुनकर फिरोज़ बहुत खुश होता है और वो सनी के पास आता है और उसे बताता है कि काम मिल गया। पर सनी उसे कहता है कि हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। ये सुनकर फिरोज़ उसे पूछता है कि कौन सा काम। सनी कहता है हम नोट छापेंगे। ये सुनकर फिरोज़ हक्का बक्का रह जाता है और सुन पड़ जाता है और फिर एकदम से बोलता है कि हमें क्रांति पत्रिका बचानी है, पक्की सील नहीं करवानी। तो सनी उसे समझाता है कि डिज़ाइन का एक्सपर्ट मैं हूँ और छापने का एक्सपर्ट तू है। प्रिंटिंग मशीन हमारे पास है और असली नोट भी तो किसी इंसान ने ही बनाया होगा, तो हम भी ये नोट बना लेंगे। तो काफ़ी बोलने पर फिरोज़ मान जाता है। फिर वो दोनों अपना काम प्रेस में ही शुरू कर लेते हैं। सनी नोट की पूरी बारीकी को देखता है, डिटेल, उसके डिज़ाइन सब कुछ देखता है और उसकी एक एक बारीक डिटेल को लेकर उसका एक डिज़ाइन बना लेता है। फिर बारी आती है प्रिंटिंग की। फिरोज़ नोट को प्रिंट करता है। इनका प्रिंटर बहुत पुराना था जिस कारण इन्हें नोट को काफ़ी बार प्रिंट करना पड़ता है। काफ़ी मेहनत करने के बाद अंत में दोनों ही नोट को प्रिंट कर लेते हैं और बहुत खुश होते हैं। फिर वो दोनों नोट को चलाने के लिए एक ठेके पर जाते हैं। वहाँ पर फिरोज़ 500 का नोट देके शराब के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन ठेके वाला इन्हें पकड़ लेता है कि इनका नोट नकली है और वो सब इनके पीछे भागने लगते हैं। किसी न किसी तरीके से उन लोगों से बच जाते हैं और घर पर आते हैं। दोनों बहुत दुखी होते हैं और सारे नोट को जला देते हैं। पर सनी अभी भी हार नहीं मान रहा था। वो फिरोज़ को कहता है कि मैं अगली बार परफेक्ट नोट बनाऊंगा कि कोई इसमें फ़र्क नहीं कर पाएगा कि असली कौन सा है और नकली कौन सा है। फिर हम देखते हैं मंसूर भाई को।
वो भी मार्केट में अपने नकली नोट चला रहा था और उसका बिजनेस बहुत बड़ा था, जिस कारण बहुत टाइम से पुलिस उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे लगी हुई थी। ये अब नेपाल आया हुआ था। यहीं पर माइकल नाम का एक पुलिस वाला इसे पकड़ लेता है, जो कि पिछले 6 साल से इसके पीछे लगा हुआ था। पर वहाँ मंसूर के लोकल गुंडे आ जाते हैं और पुलिस पर हमला कर देते हैं, जिस कारण मंसूर माइकल के एक दोस्त को मारकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी ओर सनी को पता चल जाता है कि उनके नोट की पेपर क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिस कारण उनका नोट असली की तरह नहीं लगता। तो फिर वो दोनों मिलकर अच्छी पेपर क्वालिटी को ढूंढते हैं। फिर जब उन्हें वो पेपर क्वालिटी मिलती है तो वो दोबारा नोट को छापते हैं और पूरी मेहनत के बाद ये दोबारा नोट को लेकर उसी ठेके पर जाते हैं। इस बार नोट लेकर सनी आगे जाता है, पर सनी जैसे ही 500 का नोट ठेके वाले को देता है तो ठेके वाला उसे शराब की बोतल दे देता है। ये देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। फिर कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ सनी और फिरोज़ को मंसूर भाई ने पकड़ा था और वो इनसे 500 के नोट के बारे में पूछ रहा होता है, क्या ये नोट तूने बनाया है? तो सनी बोलता है हाँ। मंसूर अपने आदमी को कहता है कि फ़िरोज़ को गोली मार दो और उसका आदमी फ़िरोज़ को गोली मार देता है और यहीं पर हमारा पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको पहला एपिसोड, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करें, हम आपके लिए दूसरा एपिसोड ज़रूर लेकर आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।